हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसानी से बाजू का प्रॉपर कटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। बाजू का जो साइज़ होने वाला है वो छोटा साइज़ में बनेगा, तो छोटा साइज़ का बाजू में हम किस तरह से कटिंग करते हैं और किस ट्रिक का यूज़ करके हम कोई कितना भी छोटा साइज़ ब्लाउज़ हो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेपर को हम इस तरह से डबल करते हुए रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बंद वाला साइड है उसको हम रखे हैं लेफ़्ट साइड में, और जो मेरा खुला साइड है वो हम रखे हैं राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो हम साइज़ लेना चाहते हैं बाजू का लेंथ, वो हम कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बाजू का लेंथ है वो हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि हमें 2.5 इंच पर फिटिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब आपको ये चेक करना है कि हम बाजू का जो साइज़ होता है हमारा ब्लाउज़ का, उसका चेस्ट का हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 32 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 32 इंच इंची टेप में, तो यहाँ पे आ जा रहा है 32 इंच। इसको हम लेंगे एक बार, और एक बार इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद एक बार और मोड़ेंगे, तो चेस्ट साइज़ का जो 4th भाग निकलता है वही हमारा हो जाता है आर्म होल का साइज़। ठीक है, तो ये हम 8 इंच लेंगे, हमें यहाँ पर 8 इंच लेना है, ये आपका मार्जिन के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखिए डाउन जो होता है, गहराई होता है, वो हम देते हैं कम से कम 2.5 से 3 इंच के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर 3 इंच का डाउन देंगे, और हमारा ब्लाउज़ का जो बाजू बना रहे हैं हम, उसका लेंथ भी हमारा 3 इंच ही है। ठीक है, फिर किस तरह से होगा, जब हम यहाँ पर शेप देंगे बाजू का, ठीक है, जिस तरह से हम शेप देते हैं उस तरह से जब हम शेप देंगे तो यहाँ पर तो हमारा बराबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे कपड़ा बचेगा ही नहीं, यहीं तक हो जाएगा, बाजू हमारा इतना छोटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से नीचे तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नीचे तरफ हमें 1.5 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे तरफ लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए, अब देखिए हमें बाजू का जो लेंथ है वो हमें इतना ही चाहिए, और हमारा जो इधर वाला साइज़ है वो इतना है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, हमें ये वाला जो कपड़ा है ये नहीं चाहिए हमें इस तरफ। ठीक है, ध्यान रहेगा, तो छोटा बाजू बन रहा है इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि जो हम नाप लिए थे यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद हाथ का जो गोलाई होता है वो आर्म होल से कम होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच माइनस कर देंगे, 7 इंच। ठीक है, इसको हम इस तरह से तिरछा करेंगे और फिर इस तरह से इसको तिरछा करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा रहता है जो मार्जिन होता है। ठीक, अंदर तरफ, इससे अंदर तरफ हमें लेना है 1 या 1.5 इंच। इतना हो जाने के बाद आपको ये चेक करना है कि हमें हाथ का गोलाई कैसे देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं उसी तरीके से हमें इसको शेप दे देना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हमें तिरछा इस तरह से मिला देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये वाला सीधा ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक लाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जिस तरह से हम शेप दिए हैं उसको हमें सिंपल कटिंग कर लेना है। देखिए हमारा जो बाजू है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इसको जब हम ओपन करके देखेंगे तो इसका जो शेप है वो कुछ ऐसे बनेगा। इसको आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है इसको हम कभी भी फोल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा बाजू में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मोड़ के सिलाई करते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते हैं इस पर। ठीक है, इस पर हम किस तरह से करते हैं, तो इसको जो है
इस तरह से इसे तिरछा पट्टी को कट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी तिरछा पट्टी को हम कट करते हैं तो कपड़ा का जिस तरफ खिंचाव होगा उसी तरफ से हमारा जो है तिरछा पट्टी कटिंग होगा। ठीक है। उसके बाद ये है बाजू, और इसको हम इस तरह से, देखिए इस तरह से इसको सिलाई करना है। ध्यान रहेगा ऐसे करना है सिलाई। ठीक है, तभी सीधा होगा। ऐसे नहीं कि हम इस तरह से इसको सिल देंगे एक तरफ से, फिर सीधा सिलाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से रख के और सिलाई करना है। उसके बाद इसको दे के और पलट देना है सिलाई करके। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बाजू का कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम सिंपल ट्रिक के साथ बताए हैं। ब्लाउज़ का साइज़ बताए हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।